कारण आज प्रदेश 60,437 करोड़ का कर्जदार है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विदेश यात्रा करने में लगे हुए हैं। ये बात इनेलो प्रमुख व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सिरसा में कही। चौटाला यहां इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चौटाला ने कहा कि आज की केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का नाम तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की सूची में है और जो असल में गरीब हैं उनके पीले कार्ड भी काट दिए गए हैं। साथ ही चौटाला ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 19-20 साथियों के साथ इजराइल में खेती के तरीकों की जानकारी लेने के लिए गए हैं, जबकि सच्चाई ये है उनमें से केवल 2 लोग ही खेती से जुड़े हुए हैं। आज इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हरियाणा प्रदेश आज की तारीख में 60,437 करोड़ का कर्जदार है। आज इनकी हालत यह है, अब मैंने 4 दिन पहले अखबार में ये पढ़ी थी, उसमें 19-20 लोगों का ग्रुप और कहते हैं एग्रीकल्चर की जानकारी हासिल करने के लिए इजराइल गए और उस लिस्ट को मैंने बड़ी बारीकी से देखा है। उसमें 2 आदमी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सिर्फ 2, और उनके साथ गए हैं स्पीकर गया है, एक वो विनोद शर्मा गया है। यानी मुख्यमंत्री ने उन लोगों को साथ लिया जिनके साथ बैठ करके दारू पीता है, रात को जुआ खेलता है। SEZ के नाम के ऊपर किसान की हजारों एकड़ जमीन सैंक्शन उन्होंने ले ली थी और 96 SEZ सैंक्शन किए थे। ये कह के किया था कि इससे हरियाणा प्रदेश में उद्योग धंधे लगेंगे, लाखों युवकों को रोजगार मिलेगा, सरकार के खजाने में हजारों करोड़ का रेवेन्यू आएगा। एक ईंट नहीं लगी उद्योग के नाम पर, एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली, एक नया पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया। ओम प्रकाश चौटाला ने रोहतक में अपना घर मामले में हाई कोर्ट के जज से जांच करवाने की मांग की है। वहीं चौटाला ने कहा कि आज जिस तरह का वातावरण देश में है, उसे लगता है कि देश में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। रोहतक का ये लेडीज वाला कांड जो आया, अपना घर वाले, उस महिला को 50 भट्टे के स्कूलों में ग्रांट दी है सरकार। तो भट्टे की लेबर के लिए जो अलग स्कूल खोलने खाते हैं, 50 भट्टों के स्कूल खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से, सरकारी फंड से उसको ग्रांट दी। और उसी कड़ी से जुड़ी हुई एक लड़की आज रोहतक PGI में दाखिल है। उसकी उम्र है 14 साल और 3 महीने की प्रेग्नेंट। कोई जाकर के देखें कि PGI में दाखिल है और कई दिन से, और सरकार ना किसी को मिलने देती है ना उसके खिलाफ ये पता करती है कि क्या हुआ है, इसके पीछे कारण। यानी जब बाढ़ खेत को खाएगी, रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए तो इन स्टेट गवर्नमेंट जहाँ इन्वॉल्व हो, उसके लिए तो हम डिमांड तो यही करेंगे कि किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी हो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि CBI तो सरकार का ही एकदम छल्ला है। अब इस मामले में तो कोर्ट किसी सिटिंग जज से कराए या किसी रिटायर्ड जज से कराए, ताकि लोगों की तसल्ली करानी तो निहायत जरूरी है। आज जिस प्रकार का वातावरण इस देश में है, उसके दृष्टिगत क्या इस देश का हर नागरिक ये महसूस नहीं करता कि अगर इसी प्रकार से सरकार चली तो देश बर्बाद हो जाएगा। और इस बर्बादी से बचने का एकमात्र साधन जो है वो मध्यावधि चुनाव है, और तो कोई विकल्प है ही नहीं। मजदूर की हालत आज ये है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि शहर में बसने वाला जो 28 रुपये रोज़ कमाता है और गांव में बसने वाला जो 22 रुपये रोज़ कमाता है, वो पूंजीपति की श्रेणी में आ जाए। और फिर एक भद्दा मजाक सरकार और कर रही है कि मुख्यमंत्री के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम तो उस लिस्ट में आ गया कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करते। सोनिया गांधी के बेटे राहुल का नाम जो है इसमें आ गया कि ये भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करते। तो दीपेंद्र के, राहुल के तो पीले और गुलाबी कार्ड बनेंगे, गरीब हरिजन के बैकवर्ड के कटेंगे। इससे ज़्यादा भद्दा मजाक क्या